काफी लोगों को अपने घरों में पेट्स रखने का शौक होता है और नो डाउट ये लोग एनिमल लवर्स होते हैं। बाय द वे मैं भी एक एनिमल लवर हूँ और मुझे डॉग्स बेहद पसंद हैं और कुछ डॉग्स मेरे पास हैं जैसे जर्मन शेपर्ड, लैब्राडोर एक्सेट्रा। मेरी तरह ही लोगों को भी पेट्स रखने का शौक है। कुछ लोग बिल्ली पालते हैं, कुछ लोग डॉग्स पालना पसंद करते हैं, कुछ लोगों को गिनी पिग्स पसंद हैं, तो किसी को पैरट्स, कबूतर और सफेद चूहे। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एक तरह से अगर कहा जाए नॉर्मल पेट्स नहीं रखते। उन्हें अजीबोगरीब, खतरनाक और एग्जॉटिक जानवर पालने का शौक है, जिन्हें देखकर ये सवाल उठता है कि ये जानवर पेट मटेरियल हैं भी या नहीं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे जानवरों के बारे में जो जंगली तो हैं लेकिन इंसान के करीबी मित्र बन चुके हैं और उनके बिना रह नहीं सकते। फॉक्स कुत्तों की स्पीशीज से बिलोंग करने वाले ये जीव बहुत ही क्यूट हैं। जस्ट लुक एट इट। दे से एज क्लेवर एज अ फॉक्स। और ये लोमड़ी क्लेवर होने के साथ साथ काफी लोगों के घरों में भी रहती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुत्ते या बिल्लियों की जगह एक्सोटिक जानवर पालना पसंद करते हैं और काफी देशों में फॉक्स पालना लीगल भी है। इस रूल का फायदा बहुत सारे लोगों ने उठाया। इन जानवरों को वैसे तो ट्रेन नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर ये इंसान से दोस्ती कर ले तो ये बिल्कुल किसी कुत्ते की तरह बिहेव करती हैं। इन्हें छोटे एस्केप आर्टिस्ट्स भी कहा जाता है क्योंकि ये कहीं से भी भाग निकलती हैं। लेकिन इस क्यूटनेस के पीछे एक बदबूदार सच भी है। अगर आप इसे पालने का मन बना रहे हैं तो आपको ये बता दें कि इसकी सूसू दुनिया की सबसे बदबूदार सूसू मानी जाती है और घर के अंदर अगर ये सूसू कर दे तो उसकी स्मेल बहुत दिनों तक नहीं जाती। इसके साथ ही इन्हें गड्ढा खोदने का भी बहुत शौक होता है और उसके लिए इन्हें एक बड़ा स्पेस चाहिए होता है। और क्योंकि लोमड़ियां ओमनिवोरस जीव होती हैं, इसलिए इन्हें कच्चा मांस खिलाना पड़ता है और कभी कभी ये पेट फूड से भी अपना काम चला लेती हैं। लेकिन अगर आप इन्हें किसी डॉग की तरह पाल रहे हैं तो ये वैसा खाना भी खा सकती हैं। वैसे इन्हें इंसानों से सोशलाइज करने के लिए बचपन से पालना पड़ता है और एक बार अगर ये जानवर किसी से अटैच हो जाएं तो उनसे ये बेहद स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं। काफी लोगों का कहना है कि ये बिल्कुल किसी पोकेमॉन की तरह लगती हैं। बॉबकैट। एक बार एक व्यक्ति एक बिल्ली के बच्चे को अपने खेत से उठाकर अपने घर ले आया था और उसे पालने लगा। जब वो बड़ा हुआ तब उस व्यक्ति को पता चला कि वो एक नॉर्मल बिल्ली नहीं बल्कि वाइल्ड कैट यानी कि बॉबकैट है। क्योंकि बॉबकैट जब छोटे होते हैं तो ये बिल्कुल किसी डोमेस्टिकेटेड कैट के छोटे किटन्स की तरह लगते हैं और इनमें फर्क करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन इन्हें पालना मुश्किल नहीं है क्योंकि अगर इन्हें बचपन से पाला जाए तो इन्हें आराम से टेम किया जा सकता है। बस कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। इनकी जॉज बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और कभी कभी ये खेलते हुए थोड़ा जोर से भी काट लेती हैं। अनलाइक डॉगोज, क्योंकि डॉग्स जब हमारे साथ खेलते हैं तो उन्हें पता होता है कि वो खेल रहे हैं और वो ध्यान रखते हैं कि हमें काटे नहीं। बॉबकैट्स का टेस्ट थोड़ा नॉन वेजिटेरियन किस्म का होता है क्योंकि वो हर तरह के कच्चे मांस से लेकर सी फूड भी बड़े चाव से खाती हैं। इनकी डाइट काफी ज्यादा होती है। ये दिन में 2 बार खाना खाती हैं और हर बार इन्हें 1.5 किलो मांस लगता है। इन जीवों को रखने का एक फायदा ये है कि कोई भी अगर आपके घर में आएगा तो वो सबसे पहले डर जाएगा और दूसरा ये कि ये अपने आप ही टॉयलेट में जाकर अपना बिजनेस करते हैं क्योंकि जंगली बॉबकैट्स भी जंगलों में अपना बिजनेस वाटर स्ट्रीम्स, लेक्स या बहती नदियों पर करते हैं। तो हमारे घरों में भी जैसे ही इन्हें टॉयलेट दिखे तो नेचुरली इन्हें पता चल जाता है कि ये बिजनेस करने की जगह है। पिग्स। सुअर पालना वैसे तो सुनकर ही बहुत अजीब लगता है क्योंकि अपने आसपास आपने देखा ही होगा कि सुअर कहाँ रहना पसंद करते हैं और क्या खाना पसंद करते हैं। बाहर के देशों में सुअरों की फार्मिंग की जाती है क्योंकि वहाँ के लोगों को ब्रेकफास्ट में बेकन खाना बहुत पसंद होता है और ये बेकन सुअर का मांस होता है। लेकिन कुछ एनिमल लवर्स हैं जिन्हें सुअर पालना पसंद है और उन्हें दूसरे जानवरों से ज्यादा अच्छे पिग्स लगते हैं। इन लोगों के हिसाब से किसी पिग को पालना आसान बात नहीं है क्योंकि बचपन में तो ये सुअर दूसरे किसी भी जानवर के बच्चे की तरह बिल्कुल मिनी यानी कि बहुत छोटे और क्यूट होते हैं। लेकिन जब ये 1 या 2 साल के होते हैं तब इनका वजन 300 से 500 किलो तक हो जाता है। वैसे तो पिग्स बहुत स्मार्ट होते हैं
और उसके साथ साथ ये बेहद फास्ट लर्नर्स भी होते हैं और अपनी फास्ट लर्निंग की मदद से ये काफी सोशल एनिमल्स बन जाते हैं, जिसके साथ इन्हें बहुत सारा खाना और अटेंशन भी चाहिए होती है। स्मार्ट और सोशल होने के साथ साथ ये बड़े ही प्लेफुल होते हैं और इन्हें हर समय मस्ती करना बहुत पसंद होता है। सुअर पालना आसान काम नहीं है क्योंकि इनके खाने से लेकर इनके रहने के लिए भी काफी चीजों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये जानवर अपना एक पर्टिकुलर एरिया सेट कर लेते हैं और इन्हें पालने के प्रोज और कॉन्स दोनों हैं। जैसे बड़े होने के बाद ये जानवर बेहद मोटे और बहुत भारी हो जाते हैं और उसके साथ साथ इनकी डाइट भी इनके शरीर की तरह बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इन्हें दिन भर खाना चाहिए होता है। तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा सुअर पालना, बाकी अगर आप इतना फोर्स कर ही रहे हैं तो पाल लीजिए। हाइना। लकड़बग्घों को हम एक स्कैवेंजर और एक दल बदलू के नाम से जानते हैं, कर्टिसी ऑफ द मूवी लायन किंग, जिसमें हाइनास को कमीने जानवरों के रूप में दिखाया गया है। लेकिन असल जिंदगी में ये जानवर बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और ये भी आधे से ज्यादा समय शिकार करके अपना भोजन खाते हैं। डॉन श्नाइडर नाम के एक व्यक्ति का भी यही मानना है कि हाइना एक भुला दिया गया जीव है और इसे हम इंसान एक विलन के रूप में देखते हैं। लेकिन असल में हाइनास बहुत अच्छे होते हैं और काफी सोशल जानवर होते हैं। जब डॉन अपने पेट हाइना से मिलते हैं तो वो उन्हें बिल्कुल एक डॉगो की तरह ग्रीट करता है। क्योंकि ये जीव जंगली होते हैं और कार्निवरस होते हैं, इसलिए इन्हें मांस ही खिलाना पड़ता है। इन जीवों को वैसे घरों में नहीं पाला जा सकता क्योंकि इन्हें रहने के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है और इनके इंस्टिंक्ट्स बिल्कुल किसी वाइल्ड हंटर की तरह होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ऐसे जीव पालना बहुत पसंद है। केविन नाम के एक व्यक्ति ने स्पेशली हाइनास के लिए एक बहुत बड़ी जमीन खरीदी है और वहां इन्हें रखा है और वो भी इस पैक के एक मेंबर हैं। ये लकड़बग्घे केविन को भी एक हाइना ही समझते हैं और इन्हें अपने पैक का ही मेंबर मानते हैं, इसलिए वो इन्हें किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुंचाते। इग्वाना। इस बड़ी सी छिपकली को देखकर मैं अपना सारा सामान पैक करके घर पर ताला लगाकर हमेशा के लिए कहीं और चला जाऊंगा और शायद आप भी अगर इसे अपने घर में देखें तो आप भी डर जाएंगे। लेकिन कुछ लोग छिपकलियों के शौकीन होते हैं और उन्हें ये जीव भी क्यूट लगते हैं। शायद ये लोग किसी दूसरे प्लैनेट से आए हैं, आई गेस। बट नेवरदलेस लोग बड़ी लिजर्ड्स यानी कि इग्वाना पालने के शौकीन होते हैं और काफी लोगों ने इन्हें अपने घरों में बिल्कुल किसी डॉग की तरह पाल रखा है। उन्हें अपने घर में पालकर उन्हें खाना खिलाना, उनके साथ खेलना, नहलाना, धुलाना वगैरह वगैरह। इग्वाना के साथ साथ लोगों को कोमोडो ड्रैगन भी पालने का शौक है और ये जीव कच्चे मांस से लेकर पूरे के पूरे सुअर को भी निगल जाते हैं। एलिगेटर। अजीबोगरीब पेट जानवरों में से ये बहुत ही ज्यादा अजीब है क्योंकि ये एक क्रोकोडाइल है और जोई नाम के व्यक्ति के पास लिजर्ड की फैमिली से बिलोंग करने वाले दूसरे काफी जानवर हैं। लेकिन ये क्रोकोडाइल वॉली उनका बेस्ट फ्रेंड है और वॉली को हग्स, किसेस और कडलिंग बहुत पसंद है। इन जीवों को भी कच्चा मांस ही खिलाना पड़ता है क्योंकि ये वाइल्ड एनिमल्स जंगलों में शिकार करके अपना पेट भरते हैं और बड़े होने के बाद इन्हें हर हफ्ते 2 किलो मछली या मांस खिलाना पड़ता है क्योंकि जब क्रॉक्स बड़े होते हैं तो उनकी डाइट भी उनके शरीर की तरह ही बढ़ जाती है। उनका वजन 200 किलो या उससे भी ज्यादा होता है और लंबाई में ये 2 से 3 मीटर बड़े होते हैं। इन्हें पालने के लिए या तो आपके पास एक ऐसा एनक्लोजर होना चाहिए जहां पर आप बहुत सारा पानी अकोमोडेट कर पाएं या फिर एक स्विमिंग पूल, और हर हफ्ते इनके एनक्लोजर की सफाई करना पड़ती है, पानी चेंज करने के साथ साथ, ताकि इनकी स्किन की ट्रीटमेंट भी हो सके। अगर आप एलिगेटर पालते हैं तो आपकी कॉलोनी सोसाइटी में आप अपने पेट के साथ एक सेलिब्रिटी बन सकते हैं और आपका घर जू। एलिगेटर्स को पालने के लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत होती है क्योंकि इन्हें पालना आसान बात बिल्कुल नहीं है, जिसके साथ इन एलिगेटर्स को भी इंसान के साथ कैसे रहना है वो भी सिखाया जा सकता है और बिल्कुल किसी डॉग की तरह ही ये जीव बड़ी आसानी से काफी चीजें सीख जाते हैं। अगर आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 100,000 लाइक्स दें ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने की, और हमारे चैनल झन्नाट फैक्ट्स को प्लीज सपोर्ट करें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आज ही झन्नाट फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। गुड बाय।